नमस्कार। जैसा आप देख रहे हो रीट की एग्ज़ाम नज़दीक है। इससे साइंस से संबंधित क्वेश्चन देखते रहने के लिए चैनल को अवश्य यहाँ पर फॉलो करें। जिसमें आप देख रहे हो साइंस से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है। तो तंत्रिका तंत्र यहाँ पर प्रभावित होता है। दूसरा, काली मौत किस बीमारी को कहा जाता है। तो प्लेग को यहाँ पर काली बीमारी कहा या काली मौत कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि सबसे छोटा फल है वो कौन सा होता है। तो वुल्फिया है सबसे छोटा फल होता है। अगला क्वेश्चन कि सबसे बड़ा फल कौन सा है। तो वो कटहल का फल होता है। आगे क्वेश्चनों की सीरीज में अपन ब्लड की बात करेंगे, जिसमें हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। तो लोहा पाया जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है। तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो मानव के शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का काम होता है यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन है कि किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। तो लोहित कोशिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा यहाँ पर ब्लड ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई भारी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में यहाँ पर प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। तो डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो यहाँ पर कार्य प्रारंभ करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं कहाँ उत्पन्न होती हैं। तो अस्थि मज्जा में यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। उससे अगला क्वेश्चन है कि मानव की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल है वो कितने दिन का होता है। तो 120 दिन का होता है यहाँ पर। नौवां क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग है यहाँ पर चूषण करता है। तो यहाँ पर यकृत है वो चूषण करता है। 10वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण है वो कहाँ पर होता है। तो अस्थि मज्जा में यहाँ पर लाल रक्त कणिकाओं का यहाँ पर निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं। तो यकृत में या लीवर में यहाँ पर बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो औटो ग्रंथि यहाँ पर मानी जाती है। अगला है यहाँ पर मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण यहाँ पर होता है। तो यूरोक्रोम के कारण यहाँ पर होता है। चौथा क्वेश्चन है कि गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है। तो नेफ्रॉन होती है यहाँ पर। उससे आगे क्वेश्चन यदि देखा जाए तो वह है कि किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में यहाँ पर मिक्सिडीमिया रोग होता है। तो ऑटो ग्रंथि के कारण यहाँ पर होता है। छठवां क्वेश्चन कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण यहाँ पर नहीं जमता है। तो हिपेरिन के कारण यहाँ पर नहीं जमता है। सातवां क्वेश्चन है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी है वो निर्मित होती है। तो लिम्फोसाइट के द्वारा यहाँ पर निर्मित होती है। आठवां क्वेश्चन कि एंटीजन यानी कि प्रतिजन का ऐसा कौन सा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को यानी कि कौन सा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को यहाँ पर बढ़ावा देने का काम करता है। नौवां, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन है आयोडीन युक्त होता है। 10वां क्वेश्चन कि मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है। तो 7 मिलीमीटर के बराबर यहाँ पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि विटामिन जो गर्म करने पर यहाँ पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रोतोंदी रोग होता है। ताप को मापने की ऐसा ही मात्रक यदि देखा जाए तो वो होती है केल्विन। सोना जो होता है धातु, उसका अपेक्षिक घनत्व यदि पूछा जाए तो वो होता है 19.30 यहाँ पर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो फीमर जो जांघ में पाई जाती है। विरंजक चूर्ण का सूत्र यदि देखा जाए तो क्या होता है CaOCl2 होता है। डायनामो के आर्मेचर किससे बना हुआ होता है। तो इस्पात से बना हुआ होता है। सांप के काटने से मृत्यु का कारण होता है यानी कि मानव की आरबीसी है वो नष्ट हो जाती है जिससे मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन, नर लैंगिक हार्मोन कौन सा होता है। तो टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन है सिडेराइट किसका अयस्क होता है। तो लोहे का अयस्क यहाँ पर सिडेराइट माना जाता है। उससे आगे क्वेश्चनों की सीरीज में है कि प्लेग बीमारी होने का क्या कारण होता है। तो जीवाणुओं के कारण प्लेग बीमारी हो जाती है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन ए पाया जाता है जो रतंधी रोग के लिए यहाँ पर यानी कि कम करने के काम में आता है यानी कि आँखों की बीमारी को दूर करने के काम में आता है। अगला, लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं कहाँ पर। तो नाभिक के अंदर यहाँ पर स्थित होते हैं।
अगला क्वेश्चन कि कोयले के जलने से यहाँ पर बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। बर्फ़ का जल में पर तैरने का कारण क्या होता है, तो ये जल से हल्के होने के कारण ऊपर तैरती रहती है। अगला क्वेश्चन कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने की थी। अगला क्वेश्चन कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, तो सौर सेल करता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कि सोने का प्रतीक क्या होता है, तो सोने का प्रतीक AU यानी कि लैटिन नाम यदि देखा जाए तो ओरम होता है, और IPC में यदि देखा जाए तो सोना बोला जाता है। प्रतिध्वनि किसके कारण यहाँ पर सुनी जाती है, तो परावर्तन के कारण यहाँ पर सुनाई जाती है। अगला डिप्थीरिया रोग किस अंग को यहाँ पर प्रभावित करता है, तो गले को प्रभावित करता है। मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन एंजाइम होता है। टिटनेस किस अंग को प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र को करता है। ये क्वेश्चन अभी अपन ने देखे थे। उसके आगे यदि क्वेश्चनों की सीरीज देखें तो रबर किसका बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। हीरा और ग्रेफाइट में कार्बन के क्या होते हैं, यानी कि अपरूप होते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना है वो कितने कैरेट का होता है, तो 22 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन कि शीशा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, तो सोल्डर कहा जाता है। अगला कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन है वो द्रव में पाई जाती है। किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, तो सोडियम को केरोसिन तेल में यहाँ पर डुबो कर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन कि कार्बन का कौन सा अपरूप है अधिक कठोर होता है, तो हीरा है सबसे कठोर होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आयनिक यौगिक के गलनांक व क्वथनांक यहाँ पर क्या होते हैं, तो उच्च होते हैं। अगला क्वेश्चन कि मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह कैसे होते हैं, वो सारे होते हैं। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सी धातु है द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो मरकरी है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सा धातु पानी में डुबा कर यहाँ पर रखी जाती है, तो श्वेत फास्फोरस को यहाँ पर पानी में डुबो कर रखा जाता है। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होना कौन से जल में होने की क्रिया है, तो वो मृदु जल में अच्छी तरह साफ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताओ जिससे एथेनॉल बना हुआ होता है, तो इथेन के द्वारा एथेनॉल बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कि पेंसिल में कार्बन के किस अपरूप का यहाँ पर प्रयोग होता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उपधातु कहलाते हैं वो। उससे आगे है कि कौन सा गुण है कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता है, तो जल में विलेयता यहाँ पर नहीं होती है। अगला कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है, तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। उससे आगे क्वेश्चनों की सीरीज में कि माइटोकॉन्ड्रिया किसने रखा था, तो बेंडा नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। अगला क्वेश्चन कि लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। उससे आगे क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो किसने की थी, तो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी और नाम है माइटोकॉन्ड्रिया का बेंटा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उससे आगे क्वेश्चन कि यूकेरियोटिक कोशिका में कितने तंतु होते हैं, तो 11 तंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि किसी प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आत्मघाती थैली यदि पूछा जाए तो आत्मघात कोशिका की आत्मघाती थैली जो होती है वो लाइसोसोम होती है। अगला क्वेश्चन कि वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है, तो गुणसूत्रों को कहा जाता है। उससे अगला क्वेश्चन यूकेरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है, तो लिंग प्रजनन की क्रिया यहाँ पर पाई जाती है। उससे अगला कि गोल्जी का ये किन कोशिकाओं में उपस्थित रहते हैं, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। उससे आगे कि माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। उससे आगे कि कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन स्थल कहा जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के अंगों का यातायात प्रबंधन किसे कहते हैं, तो गोल्जी काय को कहा जाता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक कौन सा होता है, तो अवर्णीय लवक यहाँ पर होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास में कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा यहाँ पर श्वसन की क्रियाविधि संपन्न होती है। ऐसे ही साइंस से संबंधित क्वेश्चन देखते रहने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारत।